नमस्ते पेरेंट्स। मैं हूं कोच स्वाति शर्मा फ्रॉम LBA द ब्रेन अकेडमी। आज का टॉपिक बहुत कॉमन है। बच्चा कॉन्सेप्ट समझ तो लेता है पर उसको याद नहीं रख पाता। अगर आपका बच्चा भी ऐसा फील करता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। कॉन्सेप्ट याद ना रखना इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके सिर्फ 3 रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है बच्चे को इंफॉर्मेशन बोरिंग लग रही है। तो जब इंफॉर्मेशन बोरिंग लगती है, बच्चा सुन तो रहा होता है लेकिन उसका दिमाग कोई भी पिक्चर नहीं क्रिएट कर पाता, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में स्टोर नहीं हो पाती। दूसरा रीजन होता है अटेंशन टूट जाना। बच्चे का फोकस अगर लो होता है तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं कर पाता। और तीसरा रीजन होता है रिवीजन का गलत तरीके से होना। अगर रिवीजन सही तरीके से नहीं कराया जाता तो बच्चा उस इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता। सिर्फ रट्टा मारने से मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती, इसीलिए सही रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सॉल्यूशन इंटेलिजेंस इंप्रूव करना नहीं है, बल्कि लर्निंग का तरीका इंप्रूव करने की जरूरत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की जो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, जो बहुत इजी हैं बट बहुत पावरफुल हैं। पहला सॉल्यूशन है विजुअल मेमोरी एक्टिवेशन। हमारा ब्रेन इमेजेस को 6 टाइम्स फास्टर स्टोर करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को हमेशा पिक्चर या स्टोरी बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को वाटर साइकिल करा रहे हैं तो आप उसको एक स्टोरी में बदल सकते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि पानी एक छोटा ट्रैवलर है। सन की हीट से वो फ्लाइट लेता है, क्लाउड सिटी में रुकता है और फिर रेन टैक्सी से नीचे आ जाता है। तो जब आप इस तरीके की स्टोरी बच्चे को सुना रहे हैं तो उसका ब्रेन उसे इमेजिन करता है, और जब वो इमेजिन करता है तो वो कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में तुरंत लॉक हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में लॉक हो जाए तो आप उसको एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दीजिए। सेकंड सोल्यूशन होता है माइक्रो लर्निंग। जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पूरा चैप्टर एक साथ मत दीजिए। 4 से 5 मिनट के शॉर्ट पार्ट्स बनाइए और हर पार्ट के बाद बस बच्चे से एक लाइन पूछिए कि उसने उस पार्ट में से क्या समझा। तो जब बच्चा आपको अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में बताता है तो उस इंफॉर्मेशन को वो ज्यादा लंबे समय के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर पाता है। इससे बच्चा एक्टिवली सोचता है और कॉन्सेप्ट नेचुरली याद हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन नंबर 3, मेमोरी एंकरिंग टेक्निक्स। ये कुछ ऐसे साइंस बेस्ड मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप देखेंगे कि आपके बच्चे की रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है। जैसे कि स्टोरी मेथड, एसोसिएशन मेथड एंड ड्रामेटाइजेशन। तो अगर आप कॉन्सेप्ट कराते समय इन मेथड्स का यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा आसानी से उन कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर पा रहा है। तीनों टेक्निक्स एक बोरिंग कॉन्सेप्ट को इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग बना देती हैं, और जब टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो मेमोरी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे की मेमोरी शार्प हो तो यूज कीजिए मेमोरी एंकरिंग टेक्निक्स और देखिए कि आपके बच्चे की मेमोरी किस तरह से शार्प हो रही है। नाउ सोल्यूशन नंबर 4, स्मार्ट रिवीजन साइकिल। ब्रेन को सही टाइमिंग्स चाहिए होते हैं। करेक्ट रिवीजन पैटर्न फॉलो करके आप बच्चे को सही तरह से याद करने में मदद कर सकते हैं। तो जब भी आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट कराते हैं, उसका फर्स्ट रिवीजन जब आप कराएं तो वो 10 मिनट के बाद कराएं। जब आप उसका सेकंड रिवीजन कराएं तो आप उसी दिन कराएं लेकिन थोड़े इंटरवल के बाद कराएं। जब आप उसका थर्ड रिवीजन कराएं तो आप नेक्स्ट डे कराएं, और फोर्थ रिवीजन आप 7th डे पर कराएं। तो जब आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो इस पैटर्न से इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। सो पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, हर बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट को सही तरीके से रिटेन करने की क्षमता होती है। इट्स जस्ट दैट बच्चे को सही मेथड चाहिए होता है। अगर आप बच्चे की लर्निंग स्टाइल में विजुअल्स,
माइक्रो लर्निंग, मेमोरी एंकरिंग एंड स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत ही आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट को याद रख पा रहा है। और ये 4 चेंजेस लर्निंग को तेज, इजी और स्ट्रेस फ्री बना देते हैं। आप ट्राई करिए 1 हफ्ता और देखिए कि किस तरह से आपका बच्चा स्मार्ट लर्नर बन रहा है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। I will see you in the next episode. Thank you so much for watching the video.